मॉर्निंग क्लास 8th इंग्लिश की क्लास है जिसमें हम करेंगे आज टेंस, वही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछली क्लास में हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं, क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। ये तो होती है अफर्मेटिव की, और यदि हमें बनाना है नेगेटिव तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ठीक है, हमने पढ़ लिया था। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव लाने के लिए हम डिड से शुरू करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने इतना पढ़ा था कि इसकी पहचान क्या होती है इस टेंस की, कि वाक्य के अंत में कौन से वर्ड आते हैं, ता था ती थे ते थे या ये शब्द आते हैं। ठीक है, आज हम इसके पढ़ रहे हैं इसकी एडवर्ब्स, कि आपको यदि वाक्य जब कोई कार्य पास्ट में हो चुका है, ख़त्म हो गया है, अब उसका कोई प्रेजेंट में कोई भी उसका लेना देना नहीं है, वहाँ हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, यदि हमें कोई कार्य जब पास्ट में हो चुका है लेकिन उसके साथ हमें समय भी दे दिया जाए कि कब यूज़ करते, कब वो काम हुआ है, तो हम वाक्य के अंत में क्या आएगा, था थी थे तब आएंगे ये शब्द। ठीक है, और उसके लिए हम कौन कौन सी एडवर्ब यूज़ करते हैं, यस्टरडे, एगो, लॉन्ग एगो, यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, लॉन्ग एगो बहुत पहले, प्रीवियस भी पहले, वंस मतलब एक बार की बात है, इन प्लस ईयर मतलब इन 2001, इन 2006, इन 2007, 2006, 1998, 1995। ठीक है, तो इन के साथ आपको ईयर दे दिया जाएगा कि इस साल में मैंने ये किया था। लास्ट नाइट पिछली रात, लास्ट डे पिछले दिन, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, लास्ट मंथ पिछले मंथ महीने, लास्ट ईयर पिछले साल। ठीक है, तो जब हमें समय दे दिया जाए, काम तो हो चुका है लेकिन समय दिया होता है, तो उसकी पहचान हमें मान लो ये जो आपको पेपर में आपकी इस तरह से दिया होगा, तो आपको पहचान कैसे होगी, तो वो इन एडवर्ब्स के थ्रू आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा टेंस है। जैसे ही डैश राइट ए लेटर लास्ट नाइट, तो उसने एक पिछली रात एक पत्र लिखा था, तो हम क्या लिखा, लास्ट नाइट आ गया ना, लास्ट नाइट, ये तो हमने यहाँ लिखा लास्ट नाइट, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसकी क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लेता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हम राइट की सेकंड क्या होती है, रोट। ही रोट ए लेटर लास्ट नाइट, उसने पिछली रात एक पत्र लिखा था। सेकंड है इंडिया बिकम फ्री इन 19, ये देखो अब इन प्लस ईयर आ गया ना, इन प्लस ईयर, ये देखो यहाँ पे करवाया था ना, इन प्लस इन 1947, भारत इंडिया कब आज़ाद हुआ था, 1947 में हुआ था, फ्री हो गया था। तो बीकम, ये फर्स्ट है बीकम, उसकी सेकंड क्या है, बीकेम, CAME आ जाएगा, यहाँ CO है, यहाँ पे CA आ जाएगा। ठीक है, ही डैश गो टू अजमेर यस्टरडे, वह कल अजमेर गया था, तो गो तो वर्ब की फर्स्ट है, उससे हमें यूज़ करनी है सेकंड, तो इसकी सेकंड होती है वेंट, क्योंकि यस्टरडे दे रही है ना, यस्टरडे लिखवाया ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वेंट आ जाएगा। ग्रैनी लुक आफ्टर द ऑथर इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड आ गया, बचपन में जो ग्रैनी है वो लेखक की देखभाल करती थी। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, और लुक आफ्टर, लुक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, तो हमें सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो लुक की क्या होती है, लुक्ड आफ्टर। ठीक है, माई रैबिट रन अवे लास्ट वीक, अब ये देखो लास्ट आ गया, लास्ट के साथ वीक दे दिया, लास्ट पिछले सप्ताह मेरा जो रैबिट खरगोश था वो भाग गया था, तो रन तो होती है फर्स्ट, और इसकी सेकंड हो जाती है रैन, RAN रैन। लास्ट नाइट, ये आ गया लास्ट नाइट, फिर आ गया आई फील पेन इन माई स्टमक, पिछली रात मेरे पेट में दर्द हो रहा था, तो फील तो वर्ब की फर्स्ट है, और इसकी सेकंड होती है फेल्ट, FELT फेल्ट। ठीक है,
इस तरीके से आपको ये पेपर में आएंगी और इसी तरीके से आपको ये करनी है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। यदि यहाँ पे आपको मान लो कोई ऐसा सेंटेंस दे दिया कि वो यहाँ पे ना आपको नोट लिख दिया, ठीक है, नोट राइट, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिड आपको ये लिख देना है डिड ही डिड नोट राइट, ठीक है। आपको इसी सेंटेंस को मान लो उन्होंने दे दिया ही नोट राइट ए लेटर लास्ट में, उसने पिछले रात एक पत्र नहीं लिखा था, तो क्या करोगे, ही यहाँ पे क्या करोगे आप डिड नोट, क्योंकि यहाँ पे नोट लगा हुआ है ना ब्रैकेट में, तो आपको नेगेटिव वाक्य बनाना है, ये नेगेटिव वाक्य है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ क्या करोगे, ही डिड नोट राइट ए लेटर लास्ट नाइट, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए, जैसे इसी को मैं लिखूँ, इसी को हम लिखें जैसे, इनमें कई बार क्वेश्चन मार्क वाले भी दे देते हैं, तो जैसे यहाँ पे आपको फिर दिया होगा, डैश दिया होगा, फिर सब्जेक्ट ही, और फिर आपको वो दी होगी वर्ब, नॉट राइट ए लेटर लास्ट नाइट। तो आपको यहाँ सॉरी यहाँ पे डैश भी तो दिया होगा, यहाँ पे डैश दिया होगा, फिर यहाँ पे नोट राइट दिया होगा, ठीक है, ब्रैकेट में। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क वाला है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिड से शुरू करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है, तो डिड से शुरू होगा, डिड ही नोट राइट ए लेटर लास्ट नाइट, ठीक है, तो आपको डिड से शुरू करना है। और यदि यही इसमें नोट ना दिया हो, सीधा दिया हो, तो आपको ये करना है डिड ही, यहाँ पे आ जाएगी राइट ए लेटर लास्ट नाइट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बस इसमें अगर नोट दिया तो नोट लगा देंगे, उसमें नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और यदि एक बात का ध्यान रखना कि नोट, यदि भूतकाल में कोई, यदि पास्ट की कोई हैबिट बतानी हो तो वहाँ पर हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, फिर समझ में आएगा कि यदि हमें कोई पास्ट की हैबिट बतानी है तो वहाँ हम यूज टू का यूज़ करेंगे। ऐसी हैबिट बतानी हो जो पास्ट में तो थी लेकिन अब नहीं है, वो अब ख़त्म हो गई है, अब वो ऐसा नहीं करता। जैसे When I was young, I used to play cricket. जब मैं यंग था, When I was young, जब मैं युवक था, जब मैं जवान था, I used to play क्रिकेट, तब मैं क्रिकेट खेलना करता था, लेकिन अब मैं नहीं खेलता हूँ, पहले खेला करता था। पास्ट की ऐसी कोई हैबिट जो पास्ट में तो वो करता था लेकिन अब नहीं कर रहा हो, तो वहाँ हम किसका यूज़ कर सकते हैं, यूज़ टू का यूज़ भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको ये साथ में अपनी नोटबुक में भी करते रहना, साथ में प्रैक्टिस भी करनी है इसकी।